अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फेस कैम नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं बाकी जो चीज़ें रह गई हैं camtasia की वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वक्त मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं और वॉइस नरेशन पे मौजूद हूं। यहां पर आप ये कर सकते हैं कि कुछ अगर आपने लिखा हो तो वो यहां पे पेस्ट करके तो आप उसको देख के वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जो मैंने एक क्लास की रिकॉर्डिंग की हुई थी वो मैं यहाँ पर टाइमलाइन पे ऐड करता हूँ। ये इसकी अपनी ऑडियो जो है इसको फ़िलहाल मैं ज़ीरो कर लेता हूँ और मैं अगर रिकॉर्ड करना चाहूँ अपनी आवाज़ तो यहाँ से वॉइस नरेशन पे जाऊँगा और यहाँ से स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँगा। मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये यहाँ से टाइमर आपके सामने चल रहा है और जिस वक्त मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप पे क्लिक करूँगा और जहाँ पर सेव करनी है वहाँ पर उसका नाम देकर मैं सेव कर लूँगा। फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट्स camtasia वॉइस नरेशंस में सेव हो रही है तो मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ से अब मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो तो ये यहाँ पर आ गई और वॉइस नरेशन हमने कर ली। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि हमने वॉइस ओवर किया है। वॉइस ओवर का बहुत ज़्यादा काम है फाइवर पे। आप में अगर बोलने की स्किल मौजूद है तो आप वॉइस नरेशन के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ज़रूरी इसके लिए ये है कि आपके पास एक माइक अच्छा सा होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको कर्सर के इफ़ेक्ट्स बताए थे, लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते, यानी स्क्रीन रिकॉर्डर से अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद भी आप कर्सर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। और वो कहाँ से होगा, कर्सर इफ़ेक्ट्स पे जाएं और यहाँ पर देखें कर्सर हाईलाइट लिखा हुआ है। अगर ये मैं ऐड करता हूँ सिलेक्टेड मीडिया में तो ये देखें मेरा कर्सर हाईलाइट हो चुका है। अब ये जहाँ पर मूव करेगा ये साथ साथ कर्सर भी हाईलाइट होगा और इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसकी सॉफ्टनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद आप कर्सर को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और कर्सर को स्पॉटलाइट भी कर सकते हैं। और ये देखें सिर्फ कर्सर स्पॉटलाइट पे आ गया है और बाकी चीज़ डिम हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर जाएँ अगर तो लेफ़्ट क्लिक को अगर हाईलाइट करना है आपने तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी किस तरह के वो रिंग्स बनेंगी। ये चीज़ें तमाम आप यूज़ करके देखें। लेफ़्ट क्लिक साउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह मेरी पास वीडियोज़ में आता रहता है। इसी तरह लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों के इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। हमारे पास ऑडियो इफ़ेक्ट्स में और क्या-क्या चीज़ें हैं। नॉइज़ रिमूवल, अगर आपकी ऑडियो में कोई नॉइज़ वगैरह होगा तो वो इसको रिमूव थोड़ा बहुत कर लेगा। तो अगर नॉइज़ रिमूवल की आप सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप अगर ऑडियो कंप्रेशन यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये वॉल्यूम तकरीबन एक जगह पर लेवल हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ये वेव फॉर्म से पता चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा तो ये तकरीबन ये देखें ये एक लाइन में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर क्लिप स्पीड मौजूद है, इसके बारे में शायद मैंने आपको बताया हो लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई दूसरी वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने टाइमलाइन पे ऐड कर लिया। अब हमने इस पे क्लिप स्पीड ऐड करनी है। अगर मैं क्लिप स्पीड इसमें ऐड करूँगा तो ये यहाँ पर क्लिप स्पीड आप देख सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप क्लिप स्पीड कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो हम 0.5 अगर करें तो ये आहिस्ता हो जाएगी। तो अगर अभी इसको चला के देखें, विजुअल इफ़ेक्ट्स वाली जगह पर भी मौजूद है। अगर विजुअल इफ़ेक्ट्स आप खोलें तो यहाँ पर क्लिप स्पीड मौजूद है, ये और वो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आप ऑडियो और वीडियो दोनों में डाल सकते हैं और उन दोनों की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इफ़ेक्ट्स आप ऐड करते हैं अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस घड़ी को उठाते हैं और आगे पीछे करते हैं तो ये इससे भी क्लिप की स्पीड कम ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप यहाँ पर डिवाइस फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस मीडिया को सेलेक्ट करके डिवाइस फ्रेम ऐड करता हूँ तो ये देखें मेरी वीडियो इस डेस्कटॉप के अंदर चली गई। तो ये चीज़ आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई और डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कि आप डिवाइस फ्रेम वाले ऑप्शन पे जाएं प्रॉपर्टीज़ में और डेस्कटॉप से आप आईफोन करें तो ये देखें आईफोन में चली गई। और यहाँ से अगर मैकबुक में करेंगे तो मैं ये मैकबुक प्रो में चली गई। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड मोर पे जाएंगे और टेक्समीट की वेबसाइट खुलेगी और वहाँ से आप लाइब्रेरी एसेट्स और ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें ड्रॉप शेडो और बॉर्डर मौजूद है, ये क्या चीज़ें हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये इमेज मैंने इंपोर्ट की है और यहाँ पर ऐड करते हैं टाइमलाइन पे। ये काफ़ी बड़ी है, इसको छोटा कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर रख ली। अब
विजुअल इफेक्ट्स में जाते हैं और ड्रॉप शेडो इसमें ऐड करते हैं। तो ये ड्रॉप शेडो मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल मौजूद है। अगर आप इसको ऊपर करना चाहें, नीचे रखना चाहें, दाएं बाएं जहाँ पर आप रखना चाहें, दरमियान में भी रख सकते हैं। और यहाँ से भी और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्शंस। इसका शेडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको ऑफसेट भी आप चेंज कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें ब्लर ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये थोड़ा सा 3D लुक देता है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है। अब हमने क्या करना है, इसमें बॉर्डर ऐड करते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया और बॉर्डर ऐड कर दिया। नीचे अगर जाएँ तो ये देखें, थिकनेस आप इसकी अगर बढ़ाएं तो ये देखें बॉर्डर भी इसमें ऐड हो चुका है। तो ड्रॉप शेडो यहीं पर मौजूद है, वो बॉर्डर के पीछे छुप गया है। तो हम उसका ऑफसेट चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया। तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैंने बॉर्डर डाला होता है। ये देखें, मेरी वीडियो के आसपास आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। ये में आप अगर इस पे जाएं इंटरेक्टिविटी पे, तो टाइमलाइन पे आप कोई क्विज़ ऐड कर सकते हैं। अपने ऑडियंस से आप कोई बात पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इस क्विज़ को आपने एडिट करना हो तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐड कर दें। इसके अलावा आप अगर कहीं पे कोई मार्कर वगैरह लगाने चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करें और ये देखें, यहाँ से भी क्विज़ और मार्कर यहाँ से ऐड हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी चीज़ एक रह गई है, वो है कैप्शंस। तो आप इन वीडियोस में कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपली ऐड कैप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है जो आप बोल रहे हैं। और आपका क्लाइंट इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपने इतना तरद्दुद नहीं करना कि आपने पूरी वीडियो में आपने कैप्शन लिख लिख के ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप अगर जाएँ तो स्पीच टू टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें और कंटिन्यू कर दें। और यहाँ से एंटायर टाइमलाइन अगर आप करना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड मीडिया करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये खुद ब खुद स्पीच टू टेक्स्ट कर लेगा। लेकिन इसमें गलतियाँ होती हैं और वो आपने नोट करनी है और खुद से एडिट करनी है। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कोर्स पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।